एसएससी वालों के साथ ऐसा होगा जो एनटीपीसी वालों के साथ हो रहा है? भाई साहब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी घटना हो सकती है, इस बात का ध्यान रखो। बात सिर्फ एसएससी की नहीं है, बात सिर्फ एनटीपीसी की नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा इनजस्टिस का है, मुद्दा जो अन्याय है उसके साथ है। कल के दिन अगर आपके साथ भी अगर ऐसी समस्या आती है, जैसे मानो कि आपके साथ नॉर्मलाइजेशन में खिलवाड़ हो जाए, या फिर मान लीजिए कि आपके कट ऑफ में खिलवाड़ हो जाए, आप पहुंचते हैं एसएससी ऑफिस धरना देने और वहां पर लट पे लट आपको बरसाए जाए, मार के मुंह हाथ नाक वाक सब फोड़ दिया जाए, ठीक है, आप रो रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप आगे हाथ जोड़ रहे हैं और आपको जो है पुलिस वाले इतने बेदर्दी से मार रहे हैं, जैसे भैया भारत का नंबर 1 टेररिस्ट तो आप ही हैं अजमल कसाब के बाद। तब आपको महसूस होगा शायद कि आज भारत में ही क्यों है, और शायद भारत की तो छोड़ो, एक पल के लिए महसूस होगा, अपनी कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाओगे और सोचोगे कि यार इससे बेहतर तो साला कोई नौकरी ही कर लेते प्राइवेट में, या फिर कोई बिजनेस ही कर लेते, कहां से कहां इस सरकारी चपड़े में पड़े। क्योंकि सरकार की नीयत सही नहीं है, वो आपको नौकरी नहीं देना चाहती है, इस बात को आप ध्यान लीजिए। जहां पर उनकी तारीफ करने की बात आती है आदमी खुल के तारीफ करता है, लेकिन जहां पर तारीफ के काबिल वो नहीं है वहां पर कटाक्ष होगा, और पूर्ण तरीके से कटाक्ष होगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक युवा जो आगे चलकर आपके देश के भविष्य को उजागर करेगा, हो सकता है कल के दिन वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाए, हो सकता है कल के दिन वो एक आईपीएस ऑफिसर बन जाए, हो सकता है किसी स्टेट का वो जो है एम्बेसडर बन जाए, किसी कंट्री में जाकर एम्बेसी बन जाए, और आप उसको सीख क्या दे रहे हो? आप उसको सीख ये दे रहे हो कि मार के तुम्हारा सर फोड़ देंगे, माँ बहन की गालियां दे रहे हो, कर क्या रहे हो आप समाज में? एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हो? बचपन में जब से हम बड़े होते हैं, माँ एग्जाम्पल देती है कि बेटा देख पढ़ लिख कर उनके तरह ऑफिसर बनना है, उन्हीं के तरह पुलिस ऑफिसर बनेगा, बड़ा प्रॉमिस कर रहा है ना, तो हम बोलते हैं हाँ माँ बनेंगे। और आज जब वही ऑफिसर को वो देखेगी गाली देते हुए, तो क्या वो माँ एग्जाम्पल दे पाएगी अपने बच्चे को कि हाँ बेटा तू इनके तरह ऑफिसर बन? कदापि एग्जाम्पल नहीं दे सकती है वो। हम लोग रूम में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, उसी में खाना बनाते खाते हैं पढ़ते हैं, सारे एस्पिरेंट, मैं तो खुद वहीं से उठकर आया हूँ। हमें तो पता होता है यार हम कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, सर पे 1000 टेंशन होते हैं, घर से पैसे नहीं आते महीने के, राशन खत्म हो जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है बच्चे फोन करके बोलते हैं सर खाना खत्म है, फिर फोन पे करता हूँ उनको मैं। ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं, बहुत बार ऐसे हो जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको दिल्ली में मैंने मुफ्त पे रखा हुआ है, क्योंकि मैं उनके हालात को समझता हूँ। क्या सरकार इस बात को समझती है? यार अगर नौकरी आप दे रहे हो तो सवाल भी तो हम आप ही से करेंगे ना। अगर मानो आपके घर में कोई चीज की समस्या प्रॉब्लम आती है, आप किससे पूछते हो? आप अपने पापा से क्वेश्चन करते हो। मानो आपको कोई चीज चाहिए तो आप किससे पूछते हो? अपने माँ बाप से उस चीज का डिमांड करते हो कि हाँ मुझे ये ला के दे दो, मुझे वो ला के दे दो। अब भैया नौकरी हुई है, डिफॉल्ट हुआ है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, 20 गुना कैंडिडेट के जगह 11 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो वो यार सरकार से ही तो बोलेंगे ना जाके। पहले वो 2 दिन तक शांति से ट्विटर पर स्ट्राइक करते हैं, उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है, तब नौबत ऐसी आती है कि वो जाके रेलवे स्टेशन पर धरना देते हैं। आपके रैली में भीड़ बने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उससे कोरोना नहीं होता है। लेकिन एक युवा जो अपने हक के नौकरी के लिए आपके सामने प्रदर्शन देता है, तो उससे आपको कोविड प्रोटोकॉल्स याद आ जाते हैं, फिर आप लाठी लेके चल पड़ते हैं, चलो भैया आज तो व्यवस्था लगाना है। कभी किसी नेता के रैली में क्यों नहीं लाठी चार्ज होता है? क्या वहां भीड़ नहीं होती है? बेफिजूल के लोग वहां भी तो जाते हैं, क्या जरूरत है किसी के भाषण सुनने की? आप भी आ जाओ सर, डिजिटल पे आ जाओ, क्या दिक्कत है? एक अपना चैनल खोल लो, चैनल पे चला देना, मर्जी होगी हमारी हम देखेंगे, मर्जी होगी हम नहीं देखेंगे। ये नहीं होता ना यार, समझना पड़ेगा कि असल में हम जा कहाँ रहे हैं। बात सिर्फ आज की नहीं है, आज के 10 साल बाद की क्या है। आप रघुराम राजन का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा। पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने कहा अगर यही हालात बने रहे ना, अगर यही हालात बने रहे कि सभी कोचिंग बंद रहे, सभी संस्थान बंद रहे, तो आने वाली पीढ़ी हमारी अनपढ़ होगी, इस बात का गारंटी लिखवा लो आप मुझसे। बच्चे को हम दे क्या रहे हैं? अपनी चीजों में व्यस्त हैं, अपने इलेक्शंस में बिजी हैं। किसी की वैकेंसी आती है नहीं आती है, पेपर होता है नहीं होता है, क्या कट ऑफ गई क्या नहीं गई। 2019 का पेपर था, 2022 में रिजल्ट आया, तुम 3 साल ऐसे लगा दिए, उसके बाद भी अभी मेंस कंडक्ट करवाना है, उसके बाद ज्वाइनिंग में फर्जीवाड़ा करोगे, रातों रात वैकेंसी कम कर देते हो। एसएससी का वैकेंसी रातों रात कम हो गया 2019 के पेपर में। क्या ये बातें गवर्नमेंट को नहीं दिखती हैं? हजार फर्जीवाड़े यार, एक बच्चा कितनी मेहनत करता है। अरे आके देखो ना, हालत खराब हो जाएगी भाई साहब तुम्हारा ये 200 नंबर का तैयारी करने में। उसको मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, कहां से पढ़ेगा यार वो? जान मार दो उसकी आके। एक तो बेरोजगारी से मर रहा है, ऊपर से जो है गरीबी से मर रहा है, अब ऊपर से तुम लाठी चार्ज और करवा दो कि सर फटे तो पैसे भी ना हो जेब में जाके इलाज करवाने के लिए। अब मार ऐसे रहे हो बच्चे को जैसे लग रहा है कि भैया जानी दुश्मन है तुम्हारा।
आज सिचुएशन सही नहीं है, इस बात को समझिए। आप किस दिशा में जा रहे हैं इस बात को समझिए। सरकार से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, भैया बच्चे हैं, ठीक है, टेररिस्ट नहीं है जो आप इस तरीके से कर रहे हो, लाठीचार्ज करवा रहे हो, उनके हिस्से का नौकरी खा रहे हो। चारा तक तो खा गए चारे घोटाले में, कोयला खा गए कोयला घोटाले में, 2G स्पेक्ट्रम में सब खा गए। अब बच्चों की जो नौकरी है वो मत खाओ, कम से कम जो उनके हक का है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो उनको दो। वो आपसे कुछ अधिक नहीं मांग रहे। उन्होंने ये नहीं सवाल किया आपसे कि हाँ भाई साहब 2011 में 2012 में बैंकिंग में 11,000 वैकेंसी आती थी, आज 1100 ही वैकेंसी क्यों आती है, जवाब चाहिए, पूछता है भारत। नहीं पूछा उन्होंने आपसे। उन्होंने तो बस ये कहा भाई साहब देखो बात ऐसी है, जो तुमने फॉर्म में लिखा है कि 20 गुना कैंडिडेट लेंगे, बस वही 20 गुना कैंडिडेट दो हमें। क्यों पागल बना रहे हो? नौकरी नहीं देनी थी पहले बोल देते। जब चुनाव आया 2019 में, पैसे की जरूरत पड़ी, निकाल दिया एनटीपीसी का वैकेंसी, हर बंदे से ले लिया 450 रुपए, लाखों करोड़ों रुपए आ गए। एक साल तक उसी पैसे से पूरा का पूरा फंडिंग किया, पैसे इंटरेस्ट पे लगाए, क्या किया वो आप जानो सर। बच्चे का तो एक साल बर्बाद हुआ ना। अब बच्चा एक साल बाद जब आपको प्रोटेस्ट करता है तो याद आता, अच्छा पैसा लिए थे, भूल गए रे ससुरा, पेपर करवाना है उसका। तब जाते हो पेपर करवाने, और पेपर करवाने के बाद 50 नौटंकी उसको दिखाते हो। क्या फायदा होगा यार, ये बताओ पहले। और मेरा सवाल तो उन पुलिस वालों से भी है, भाई साहब एक बात बताओ, क्या आपका बच्चा उस रैली में नहीं हो सकता है? अगर कल के दिन सरकार आपको हटा दे नौकरी से, आप भी धरने पर आ जाओगे, ये बात मैं आपसे लिखित रूप में कहता हूं। कल के दिन अगर आपका जो प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, जिस तरीके से रेलवे का हो रहा है, बहुत ऐसे स्टेट है जहां पर छोटी छोटी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, आप भी आएंगे सर। क्या होमगार्ड वाले नहीं करते हैं क्या प्रोटेस्ट? तो होमगार्ड वाले को मारने जाते हो क्या, ये बताओ पहले। खुद का बच्चा बच्चा है, दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं है। आपका प्रोटेस्ट वाजिब होता है, आप अपनी पेमेंट के लिए अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो वाजिब है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट अगर नौकरी के लिए अपने प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो वाजिब नहीं है। फिर तो लाठी चलाओ, जरूरत पड़े तो बॉम्ब भी छोड़ दो उसके ऊपर, बुलडोजर भी चलवा दो, क्या दिक्कत है? इंसान थोड़ी हम तो मकड़ी है, मतलब यहां धरती पे ऐसे ही आए हैं बस। इंसानियत कहां है हमारे अंदर? जिएंगे थोड़ी हम आके, मार दो हमें ऐसे ही, क्या जरूरत है? बेरोजगारी से मार रहे हो, ऐसे ही मार दो। अरे 2 महीने से हम लोग पढ़ाते हैं, 2 साल से बच्चा पढ़ता है, कितने सेंटीमेंट उसके साथ जुड़ जाते हैं। पूछते हो कभी आके? वैकेंसी तक कोई नई नहीं निकाल पाते, आप संदेह में रखे रहते हो, सीईटी लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे। आपका चुनाव तो कभी संदेह में नहीं होता। किस पार्टी के किस नेता को अपने पार्टी में घुसाना है, किसको बाहर करना है, ये चीजें आपके माइंड में पहले क्लियर होती हैं, लेकिन सीईटी लाना है, बच्चों का भविष्य का सवाल है, ये आपके माइंड में क्लियर नहीं होता। यही कारण है कि आपके जितने भी टॉप सीईओज हैं ना, वो आपके भारत में नहीं है, आपके देश के बाहर है। यही कारण है कि जो फेसबुक के हैं, गूगल के हैं या माइक्रोसॉफ्ट के हैं, वो आपके कंट्री में काम ही करना पसंद नहीं करते हैं। आप कितना भी डिजिटल इंडिया चला लो, कितना भी स्किल इंडिया चला लो, आपके कंट्री में कोई नहीं आएगा। यही कारण होगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप उस तरीके का प्रोत्साहन नहीं दे रहे। हुनर है, ये भारतीय ऐसे है ना, और ये भारत के युवा ऐसे हैं, पूरे भारत में पूरे विश्व में डंका बजा सकते हैं अपने ज्ञान का। यही वो भारत है जिसने जीरो की खोज की थी, यही वो भारत है जिसने इतनी क्रांति लेकर आया था, और आज यही वो भारतीय हैं जो पूरे बाहर से पूरे विश्व को कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन इन्हीं भारतीयों के अखंड विश्वास के साथ आप जो है ना मजाक कर रहे हो और कुछ ना कर रहे। इनके भविष्य के बारे में आप सोच ही नहीं रहे। आपके लिए अपना चुनाव इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अपने आरोप प्रत्यारोप इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों का भविष्य का कहीं पर कोई भी बात किया ही नहीं जाता। शुक्र मनाओ आईआईटी कॉलेज का कि वो बेचारे प्राइवेट है, नहीं तो भैया आईआईटी की वैकेंसी आती वो भी खा डकार के बैठ जाते और बोलते कि हाँ भैया जाओ, कोई आईआईटी वाईटी नहीं है। फिर एचसी वर्मा जैसे लोग ही कभी नहीं आते। 50 चीजें यार, अच्छा काम करते हो ठीक है, समझ में आता है, बच्चों का तो सोचो ना यार। बच्चों का सोचो यार। कौन सोचेगा बच्चों का? अगर आपकी सरकार है, आप नहीं सोचोगे, कौन सोचेगा? फिर यहां बोलेंगे ये विरोध कर रहा है तो ये अंधभक्त है, तो ये जो है कटाक्ष है। भाई मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं। अगर आज कांग्रेस भी होती गवर्नमेंट में तो मैं उससे भी यही बात पूछता। अगर आज कोई और पार्टी होती तो भी उसी बात पूछता। जो पार्टी सरकार में होती है सवाल उसी से किया जाता है। अरविंद केजरीवाल से जाके नहीं पूछेंगे। मोदी जी हैं पार्टी में तो मोदी जी से ही पूछा जाएगा और किसी से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमने वोट उनको दिया है, हमारा हक बनता है। जब भी आप इस बात का यार ध्यान रखा करो, इन चीजों का छोटी छोटी लेकर आप किन पे लाड़ियां चलवा रहे हो यार? जो बच्चे हैं, जो आने वाले भविष्य हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके मानसिकता के ऊपर? खुले मन से कभी भी क्या वो नेशन को सपोर्ट कर पाएंगे? क्या वो सरकारी सेवा दे पाएंगे?
पता चला किसी ड्राइवर के बेटे के ऊपर लाठी चलवाए, वो खुन्नस में आए, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकर कुदा देगा आपको नदी में। समझा करो इस बात को, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। आ जाओ सवाल देखो यहां पे। और ये न्यूज चैनल वाले तो भाई साहब इनका है ना भैया, हाथ जोड़ते हैं, भैया तुम क्यों हो यार, तुमको पैसा कमाना है, कोई और धंधा खोल लो ना यार, बिजनेस बिजनेस कर लो, कुछ और कर लो। क्या जरूरत है यार तुम्हें न्यूज चैनल खोलने की, फालतू का पैसा वैसा लेते हो तुम, पैकेज लेते हो, बताओ है। हर महीने तुम्हारा डिमांड होता है, इतने पैसे आ गए, न्यूज व्यूज जो है यार। ठीक है तुम्हारे पास चैनल है, हमारे पास भी चैनल है भैया, तुम नहीं दिखाओ खबर, हम बच्चों का खबर दिखाएंगे, यहां से हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, रोक सको तो रोक लो। आज 2 लाख लोग हैं हमारे साथ, कल 10 लाख लोग होंगे, तब हम लोगों तक बात पहुंचाएंगे, रोक सको तो रोक लो यहां से। यार न्यूज वाले सोचना चाहिए। मैं पूरे कल रात में इंतजार करते रह गया न्यूज चैनल का, एक एक इवेंट मैंने देखा, सिर्फ एक बार आया, एनटीपीसी के छात्रों के साथ हुई लाठीबाजी, बच्चों ने पथराव किया, पुलिसकर्मियों ने लाठी बाजा, बस इतनी कहानी। क्या है मुद्दा क्या नहीं है, शुरू से लेकर जो आज तक की सबसे सतर्क चलती है, शुरू से लेकर 50 तक मैं न्यूज देखते रह गया। 50 में 75 45 बार सिर्फ यूपी के चुनाव का जिक्र हुआ है। ये नेता उसमें गया, वो नेता उसमें गया, इसका इसको टिकट मिला, बीएसपी वो गया, फलाना वो गया, चिलाना वो गया। इसके बाहर भी कुछ आता है, देश में और भी कुछ चल रहा है, जरा वो भी जाके देख लो, उसके ऊपर भी बात कर लो ना, थोड़ा बच्चों का फायदा हो जाएगा। क्या जरूरत है फिर मेरे पढ़ाने की, क्या जरूरत है आपके पढ़ने की, जब सरकार ही ऐसा करेगी। 2 साल तक मेहनत करेंगे, पता चलेगा उसके बाद बेटा तुम नहीं हो, चलो बाहर निकलो यहां से, अब अगले साल का तुम सोचना, तुम्हारी उम्र निकल गई, चलो बाहर यहां से हटो। अलग अलग खिलवाड़ मत किया करो यार। हम लोग अगर इतने सशक्त होते ना, मध्यम वर्ग वाले, मिडिल क्लास वाले अगर इतने सशक्त होते, आपकी नौकरी आपको मुबारक कह के अपना काम खोल लेते, बिजनेस कर लेते। भारत के संविधान में पता नहीं किस तरीके से लिखा गया है, डेमोक्रेसी का फोर्थ सॉरी जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी की। बताओ मुझे किसी तरीके से कोई पिलर नहीं दिखता। फालतू के कवरेज दिखाएंगे और दुनिया का कोई काम दिखाएंगे नहीं यार। क्या है मतलब, चल क्या रहा है, कभी कभी तो यही समझ में नहीं आता है आदमी क्या बोले यार। विराट कोहली के बेटी के पिक्चर को ऐसे वायरल कर देंगे जिसकी जरूरत नहीं है, और जो मुद्दा है जिसके लिए साला 3 दिन से आदमी ट्विटर पर ट्वीट 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 किए जा रहा है, विराट कोहली भाई साहब हाथ जोड़ के बोल रहे हैं मेरी बेटी को वायरल मत करो, और पूरी इंडिया उनके बेटी को वायरल कर रही है। और हम लोग साला हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमारे न्यूज को वायरल करो, हमारे न्यूज को बताओ, लोगों तक पहुंचाओ, और हमारी न्यूज को साला कोई पहुंचा नहीं रहा। मीडिया वालों को टाइम नहीं है इतना कि हमारी न्यूज को शेयर करेंगे। आ जाओ सवाल देखो यहां पे, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 to 10।